चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर प्रश्न आपके उत्तर बाइबल से इस श्रृंखला में फिर से एक बार आपका स्वागत है। उत्पत्ति की पुस्तक में यूसुफ के प्रमोशन के घटना को देख करके कई लोग कहते हैं कि कहीं ये घटना काल्पनिक तो नहीं है। हम उसमें इसी बात को देखते हैं कि जेल खाने में पड़ा हुआ 2 साल से जो व्यक्ति था वो अचानक राजा के बगल में बैठने लगता है और प्रधानमंत्री बन जाता है, और वो भी मिस्र का, जो उस समय सारे संसार पर राज कर रहा था। हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि यूसुफ ऐसा जवान था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आज का प्रश्न है कि क्या आज हम विश्वासी विद्यार्थियों में से परमेश्वर बड़े बड़े काम करा सकता है? चलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में से इस प्रश्न के उत्तर को खोजते हैं। परमेश्वर ने जब मनुष्यों को बनाया तो अपने स्वरूप में बनाया। उसके अंदर सृजन शक्ति है, उसमें बुद्धि है, उसमें समझदारी है, उसमें समय का महत्व है और बहुत सारी बातें जो एक विद्यार्थी के लिए और उसकी उन्नति के लिए बहुत आवश्यक होता है। कुछ दिन पहले एक बेटी ने मेरे से बड़ी निराशा के साथ में यह प्रश्न किया कि अंकल, मैं एग्ज़ाम्स देने को डरती हूँ। मैंने कहा, बेटा आप तो मेरिट स्टूडेंट हो। हाँ अंकल, लेकिन फिर भी मेरे से भी ज़्यादा बुद्धिमान मैं संसार में बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, और इसीलिए मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए डरती हूँ। इसीलिए जॉब के लिए जब मैं जाती हूँ तो देखती हूँ बहुत सारे, यहाँ तक कि लाखों लोग हैं, तो क्या मैं कुछ बेहतर कर पाऊँगी? और इस वजह से मैं उन सारी बातों से, उन प्रतियोगिताओं से, उन कंपटीशन की बातों से दूर ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी। मैंने उस बेटी के साथ में जो उत्तर बांटा था वही आप लोगों को बताना चाहता हूँ। शैतान झूठ का पिता कहलाता है, और वो हमारे मन में यह झूठ भर देता है कि हम नहीं कर सकते। हम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। और मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को यही सोचते और निराश रहते देखता हूं कि हालांकि वे बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से उठ करके और शाम और देर रात तक पढ़ते हैं, लेकिन उनके मन में एक बात रहती है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाऊंगा। और ये एक बहुत बड़ा झूठ है जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं, निराश भी हो जाते हैं, और शैतान हमारी हंसी उड़ाता है। वास्तविकता क्या है? आइए मैं दानियल की पुस्तक में से आपको कुछ वचन बताता हूं कि परमेश्वर के भय में चलने वाले जवानों के साथ में परमेश्वर क्या करता है। मैं पहले ही अध्याय में से ये बता रहा हूं कि परमेश्वर के कुछ जनों को गुलाम बना करके बाबुल के देश में ले जाया गया है। लेकिन वहां पर देखिए क्या होता है। वहां पर दानियल है और हनन्याह, मिशाएल, अजर्या, जिन्हें हम लोग साधारणतः शद्रक, मेशक और अबेदनगो के नाम से जानते हैं। इन चारों जवानों के विषय में पहला अध्याय और 17वें वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। शब्द की तरफ गौर करिएगा कि इनको सब शास्त्रों, जितने भी लॉजी होते हैं, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, साइंस हो, गणित हो या कोई सा भी विषय हो, लिखा है सब शास्त्रों में, लिखा है सब प्रकार की विद्याओं में। हर प्रकार के जो स्ट्रीम्स होते हैं, आप बायोलॉजी में जाकर के ज़ूलॉजी की तरफ जाएं या बॉटनी की तरफ जाएं या फंगाई की तरफ जाएं, चाहे जहां जाएं, परमेश्वर ने उन शाखाओं में भी उनको प्रवीणता दी, बुद्धिमानी दी। और लिखा है दानियल सब प्रकार के दर्शनों में और स्वप्न के अर्थ बताने में भी ज्ञानी हो गया। यानी ऐसी भी बातें जो साधारणतः मनुष्यों के समझ के बाहर है, उसमें भी उनको प्रवीणता हासिल हो गई। परमेश्वर ने उन्हें छोड़ नहीं दिया। लिखा है आगे कि परमेश्वर ने कुछ उनके जीवन में ऐसा किया कि वे राजा के साथ उठने बैठने वाले, मतलब राजघराने के तुल्य रहने वाले ऐसे बन गए। 20वें वचन में लिखा है, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। इसका अर्थ यह है कि उस राष्ट्र में जो सबसे बुद्धिमान था अब तक,
उससे भी 10 गुना ज्यादा बुद्धिमान और समझदारी का काम ये चारों करते थे। इनके जीवन की बातों को जानना बहुत जरूरी है। ये भी यूसुफ की तरह परमेश्वर के भय में चलते थे। इन लोगों ने राजा का चिकना चिकना भोजन और दाख मधु पाने और पीने की बजाय यह कह दिया कि हम तो साग पात ही खाएंगे। और उनके चेहरे खिले हुए, फ्रेश, चिकने ऐसे थे। पढ़ाई में भी वे बहुत आगे थे और परमेश्वर ने उनको मानो मेरिट में लाया और वे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठे। मैं चाहता हूं कि विश्वासी जवान भाई बहन ऐसा ना सोचे कि हम क्लास 4 की नौकरी के लिए या ज्यादा से ज्यादा क्लर्क बने। परमेश्वर हमको राजाओं के साथ बैठाना चाहता है। क्यों नहीं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए अप्लाई करें, यूपीएससी में अपीयर करें, आईएएस में अपीयर करें। परमेश्वर महान है और वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। तो आज का प्रश्न था कि क्या परमेश्वर हम विद्यार्थियों के द्वारा बड़े बड़े काम कर सकता है? और पवित्र शास्त्र हमसे कहता है कि क्या तुम में बुद्धि की कमी है, मुझसे मांगो और मैं तुम्हें भरपूर दूंगा। परमेश्वर पिता आप सबों के साथ हो। आमीन।